से आपने क्या बात नहीं की। अब आगे बताइए। कांग्रेस ज्वाइन किया है आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं तो आपकी जो तस्वीर आई है कांग्रेस साइन करते सर हुए, वो देखिए, क्या है? मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। क्या मतलब ये तस्वीर पुरानी आ- मुझे तो फिर मैं राहुल जी को धन्यवाद देकर के कहना चाहूँगा कि जैसे पिताजी ने सोनिया जी को इसी से संबंधित थी, वो भी इटली में थी, आज वो भारत की किसी सपना को अपना बना रहे हैं, तो जैसे सोनिया जी को उन्होंने अपनाया वैसे सपना को भी ये अपना बना लें और राजनीति की नहीं घर की भी पारी अपना चालू करें। और राहुल जी नेताओं पर भरोसा हटा करके अब नर्तकी पर भरोसा करना चालू कर दिए। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गया कि अब सास और बहू दोनों ही एक ही कल्चर और एक ही पेशे से रहेंगी लोग। तो अब कांग्रेस की जो कमान है अब एक स्वरूप, एक रूप और एक नक्शे से अब संचालित होगा। मायावती जी तो खुद फेशियल रोज कराती हैं। जो खुद फेशियल कराता है वो हमारे नेता को क्या कहेगी कि जो है वो शौकीन है। अरे भाई, कोई वस्त्र पहनता है तो वस्त्र पहनना कोई शौकीन की बात नहीं होती है। शौकीनी की बात तो ये होती है कि बाल पका हुआ है और बाल रंगवा करके मायावती जी आज भी अपने को जवान साबित करती हैं। जो बाल पका हुआ है, 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन सब बाल काले हैं, इसको कहते हैं बनावटी शौक। बनावटी शौक उसको मायावती बनावटी शौक वाली है। वो फेशियल रोज कराती हैं, बाल काला करवा ली हैं। हमारे मोदी जी का तो भाई एक वस्त्र है, तो वस्त्र स्वच्छ पहनना, साफ सुथरा पहनना ये शौक है, तो फिर और क्या शौक कहा जाएगा। जो प्रजातांत्रिक युद्ध होने वाला है उसमें जो है मान लीजिए कि बहन को भेजा, जैसे सुपर्णखा को रावण भेजा था तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है। तो अब भाई बहन मिलकर के लड़ेंगे, तो भाई बहन क्या लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दी है मेरे भाइयों। तो अब भारत का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता भारत की धरती पर पैदा हुआ है। भाव मेरा यह था कि शुद्ध रूप से हिंदू जो विकसित मानसिकता के जो लोग अपने को कहते हैं, वो आबादी पर इतना नियंत्रण कर दे रहे हैं कि भारत में हिंदुत्व और हिंदू कम्युनिटी की संख्या मुसलमान की तुलना में बिल्कुल जो है कम होती जा रही। और प्रतिशतता में यदि यही स्थिति बनी रही तो आगामी 50 वर्षों में भारत में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएगा। संतान जो भगवान का प्रसाद होती है। बहुत लोग तो ऐसा होता है कि भाई किसी को संतान नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जिस बहन भाई को हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं को भगवान का प्रसाद मिल रहा है तो उस प्रसाद से वंचित अपने को नहीं करना चाहिए। हिंदू की आबादी बढ़नी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अब हमारी तो इच्छा है कम से कम 5 हिंदू जुगल कम से कम।